वीडियो का टॉपिक है सम मोर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। इससे पिछली वीडियो में हम एडजेक्टिव्स की कई एग्जाम के बारे में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम उन्हीं टाइप्स को एक एक्टिविटी की मदद से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद अच्छी तरह से समझने में आसानी हो। तो देखते हैं इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है। Underline the adjectives in the given sentences and identify their type. हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए होंगे, उनमें से हमें एडजेक्टिव्स ढूंढकर उनको अंडरलाइन करना है, यानी उनके नीचे लाइन लगानी है और साथ में ये भी बताना है कि ये एडजेक्टिव की कौन सी टाइप है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। These grapes are sour, यानी ये अंगूर खट्टे हैं। अब एडजेक्टिव्स का काम होता है कि वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं और इसीलिए एडजेक्टिव्स आमतौर पर नाउन से पहले आते हैं। तो अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो ग्रेप्स जो है ये नाउन है, यानी यहाँ पर ग्रेप्स के बारे में बात की जा रही है और इन ग्रेप्स की तरफ इशारा करने के लिए दीज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी ये अंगूर खट्टे हैं। तो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या होगा? दीज। दीज है एक एडजेक्टिव और अब हमें ये बताना है कि ये एडजेक्टिव की कौन सी टाइप है। तो ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तमाम अंगूरों के खट्टे होने की बात नहीं हो रही, बल्कि एक खास किस्म है जिसकी तरफ दीज का लफ्ज इस्तेमाल करके इशारा किया गया है। तो ऐसे अल्फाज जिनकी मदद से किसी खास चीज की तरफ इशारा किया गया होता है उनको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। दूसरा सेंटेंस है ईच बॉय गॉट अ टिकट। ईच बॉय यानी कि हर लड़का गॉट अ टिकट, यानी टिकट मिला। ईच बॉय गॉट अ टिकट, हर लड़के को टिकट मिला। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? बॉय के बारे में। और बॉय एक नाउन है। बॉय से पहले जो लफ्ज आ रहा है वो है ईच। यहाँ पर टिकट पाने वाले हर लड़के का नाम नहीं लिया गया, बल्कि सिर्फ इस लफ्ज ईच की मदद से ये बता दिया गया कि हर लड़के को टिकट मिला। तो ईच है एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्योंकि हर लड़के के लिए ईच का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अगला सेंटेंस है दिस इज हर कोट, यानी ये उसका कोट है। यहाँ पर नाउन क्या है? नाउन है कोट। और कोट किसकी मलकियत है या किससे ताल्लुक रखता है? हर कोट, यानी कि उस लड़की का कोट। तो नाउन से पहले जो लफ्ज है वो है हर, और हर है एक एडजेक्टिव और इस लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है मलकियत या पोजेशन जाहिर करने के लिए। तो इस तरह के एडजेक्टिव्स को पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई लाइक चाइनीज फूड, यानी मुझे चीनी खाना पसंद है। यहाँ पर किस चीज के बारे में बात हो रही है? फूड, यानी खाने के बारे में। और खाना कहाँ से ताल्लुक रखता है? खाना चाइनीज है, यानी चाइना से ताल्लुक रखता है। अब चाइनीज एक ऐसा लफ्ज है जो कि चाइना से बना है। चाइना से बन गया चाइनीज, और चाइनीज है यहाँ पर एक एडजेक्टिव। और हमने ये पढ़ा था कि ऐसे एडजेक्टिव जो कि एक प्रॉपर नाउन यानी किसी खास शख्स, चीज या जगह के नाम से बनते हैं उनको प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहा जाता है। तो चाइनीज यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव है। अकरम इज अ क्लेवर बॉय, यानी अकरम एक चालाक लड़का है। यहाँ पर अकरम की क्वालिटी यानी खूबी या खामी के बारे में बताया जा रहा है। क्लेवर होना यानी चालाक होना खूबी भी समझा जा सकता है और खामी भी। तो क्लेवर का लफ्ज चूंकि एक क्वालिटी बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है तो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। I bought
2 न्यू ड्रेसेस, यानी कि मैंने 2 नए जोड़े खरीदे। तो इस सेंटेंस में बात हो रही है ड्रेसेस की, यानी कपड़ों की। और अहम बात यह है कि यहाँ पर 2 एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया गया है, 2 ड्रेसेस की तादाद बताने के लिए और न्यू ड्रेसेस की क्वालिटी बताने के लिए कि वो नए हैं। तो हमें चूंकि इन सेंटेंसेस में से एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है, तो हम टू और न्यू दोनों को अंडरलाइन कर देंगे और साथ में हमें इनकी टाइप भी बतानी है। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि किसी चीज़ के नंबर के बारे में बताते हैं वो न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, और ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी चीज़ की खूबी या खामी के बारे में बताते हैं या फिर उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं उनको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। तो इस सेंटेंस में जो 2 एडजेक्टिव्स हैं वो हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट सेंटेंस है विच कार डू यू लाइक मोर, यानी कि कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा पसंद है। इस स्टेटमेंट में कार यानी कि गाड़ी के मुतल्लिक सवाल पूछा जा रहा है। तो हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे अल्फाज जो कि नाउन के बारे में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि विच, उन अल्फाज को इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। तो यहाँ पर विच क्या है? विच है एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। Many students were absent today, यानी बहुत से स्टूडेंट्स आज गैर हाजिर थे। इस सेंटेंस में बात हो रही है स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स से पहले जो लफ्ज़ आ रहा है मैनी, इसकी मदद से हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है। तो मैनी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के मुतल्लिक एक एक्सरसाइज की है। इन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।